तस्वीरें खिंचवा रही थी। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आज हरियाणा के भिवानी पहुंचे और रामकिशन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लेकिन ये डिजाइनर राजनेता कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद केजरीवाल मुस्कुराते हुए दिल्ली में फोटो खिंचवा रहे थे। कल दिल्ली में डिजाइनर गिरफ्तारी देने वाले नेता आज भिवानी में पूर्व सैनिक के शव से राजनीतिक संजीवनी हासिल कर रहे थे। आपने आज देखा होगा कि किस तरह पूर्व सैनिक की खुदकुशी को लेकर देश के तमाम नेता दिन भर राजनीति करते रहे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि बॉर्डर पर सैनिकों की शहादत के मुद्दे पर ये सभी नेता पिछले कई दिनों से बिल्कुल चुप थे। आपने ध्यान दिया होगा पिछले कुछ समय से देश के सैनिक आतंकवादियों और पाकिस्तानी रेंजर्स से लड़ते हुए लगातार शहीद हो रहे हैं और हर दूसरे दिन किसी न किसी शहीद का शव तिरंगे में लिपटा हुआ उसके घर पहुंच रहा है। लेकिन ये डिजाइनर नेता ऐसे किसी शहीद के परिवार से मिलने नहीं जाते, किसी के अंतिम संस्कार में इस तरह शामिल नहीं होते जैसे आज हो रहे थे। यहाँ तक कि किसी शहीद का नाम लेकर अपनी संवेदनाएं भी खुलकर जाहिर नहीं करते। ऐसे नेता अपनी संवेदना वहीं जाहिर करते हैं जहां से वोटों की खुशबू आती है। ये वोट लूटने की राजनीति है जिसे आप सबके लिए समझना आज बहुत जरूरी है। हरियाणा के भिवानी में जब पूर्व सैनिक रामकिशन के चिता को आग देने की तैयारी चल रही थी, तब वहां मौजूद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए तस्वीर खिंचा रहे थे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की संवेदना का चलचित्र भी देख लीजिए। रामकिशन की चिता के पास खड़े यही केजरीवाल कल रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद मुस्कुराते हुए दिल्ली में सेल्फी खिंचा रहे थे। उधर से ऐसे कर दीजिए, सेल्फी लेंगे, खड़े हो गए। एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर जो सियासी ड्रामा बुधवार को दिल्ली में शुरू हुआ था, वो आज भिवानी तक पहुंच गया, जहां रामकिशन का अंतिम संस्कार हुआ। रामकिशन की अंतिम विदाई में कांग्रेस से राहुल गांधी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला समेत कई बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस के लिए मकसद रामकिशन की मौत से ज्यादा मोदी सरकार को वन रैंक वन पेंशन पर घेरना था। अगर वन रैंक वन पेंशन लागू हो गई तो सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने आत्महत्या क्यों की? अगर वन रैंक वन पेंशन लागू हो गई तो 607 दिन से ओआरओपी की मांग में हमारे सैनिक धरने पर क्यों बैठे हैं? अगर वन रैंक वन पेंशन लागू हो गई तो हमारे सैनिक इतने बेचैन क्यों हैं और न्याय की गुहार क्यों लगा रहे हैं? राजनीति नहीं है। ये देश जो है, जो किसान देश का पेट पालता है और जवान देश की रक्षा करता है। जय जवान जय किसान। आज दोनों दुखी हैं, दोनों वर्ग। किसान भी बर्बादी की कगार पे खड़ा है और जवान ने जो आत्महत्या कर। पूर्व सैनिक के शव पर सियासत करने की होड़ में कांग्रेस अकेली नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 2 कदम आगे है और इस गंदी सियासत की अगुवाई कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आज उनका अंतिम संस्कार था रामकिशन जी का। हम सब लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए आए और अभी परिवार से भी मिले। आत्महत्या करने वाले हरियाणा के रामकिशन को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए के साथ शहीद का तमगा भी दे दिया। हम उन्हें शहीद मानते हैं। दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। रामकिशन के अंतिम संस्कार में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेता तो थे ही, बीजेपी के 2 सांसद और 1 मंत्री भी वहां पहुंचे। लेकिन रामकिशन को शहीद बताकर सियासी रोटी सेकने की कोशिश में जुटे केजरीवाल को जवाब दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। मनोहर लाल ने कहा, खुदकुशी करने वाले शहीद नहीं होते। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है, वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा, वो शहीदों की संख्या में नहीं जाएगा। देश की सबसे नई और सबसे पुरानी पार्टी के कद्दावर नेता रामकिशन की खुदकुशी पर बुधवार से स्वार्थी किस्म की राजनीति को जिंदा करने में जुटे। राजनीति गलत है और इसीलिए मैंने अपने फेसबुक के अंदर भी डाला है कि कई लोग गिद्ध की राजनीति करते हैं जिनको और कोई काम नहीं है।
केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने दावा किया कि रामकिशन कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बने हुए थे, लेकिन हमारे सैनिक थे। उनके निधन पर दुख है। जी मीडिया रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा ने रामकिशन के गांव वालों से जब बात की तो पता चला कि रामकिशन कांग्रेस के समर्थन से ही गांव का सरपंच बना था। उस पर लाखों रुपए का कर्ज था। कई लोग रामकिशन पर पैसा लौटाने का दबाव बना रहे थे। रामकिशन जल्द पैसा वापस करने का भरोसा तो देते थे, लेकिन पैसा लौटा नहीं पा रहे थे। लगातार बढ़ते दबाव की वजह से रामकिशन बेहद तनाव में थे। गांव का मतलब को गली भी, स्कूल भी अपग्रेड करा, गांव का खूब विकास करा। सहनशील आदमी थे, सबसे मिलने वाले थे, मिलनसार थे। रामकिशन ने बुधवार को दिल्ली में जहर खाकर आत्महत्या की थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रामकिशन की खुदकुशी को वन रैंक वन पेंशन की मांग से जोड़कर देख रही है, जबकि बीजेपी की दलील इसके ठीक उलट है। आत्महत्या उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारण से की है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, क्योंकि कांग्रेस ने तो इसको वर्षों में लटका के रखा हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री ने आते इसको लागू किया। लगभग 5,500 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। वैसे हैरानी की बात यह है कि दिन भर राहुल गांधी पूर्व सैनिक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक भागदौड़ करते रहे, लेकिन राहुल गांधी के साथ कार्यकर्ताओं की जो भीड़ चल रही थी, उसकी जुबान पर सिर्फ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे थे। शाम ढलते ढलते राहुल गांधी की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन और दिखा, और वो परिवर्तन ये था कि जी न्यूज के सवाल पर राहुल गांधी ने माना गलती प्रधानमंत्री की नहीं, लेकिन पूर्व सैनिक के परिवार को न्याय तो मिलना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये काम प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, मगर पुलिस स्टेशन में उनके साथ गलत बर्ताव किया गया है। अपॉलॉजी आनी चाहिए कि ये सही नहीं हुआ, इनको ठीक से अरेस्ट नहीं करना था, बस ये बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, अश्विनी गुप्ता, यशस्वी का मल्होत्रा।